हेलो दोस्तों, वेलकम अलवर एकेडमी। तो आज हम बात करते हैं डीएल लॉक स्टार्टर की। जो इसमें हम यूज में लेते हैं वो आईसीटीपी स्विच है, फ्यूज हैं, कॉन्टेक्टर है, ओवरलोड रिले है और एनवीसी कोयल है, ऑन ऑफ स्विच हैं। ये हम इसमें यूज में लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके जो कनेक्शन हैं वो किस प्रकार से करते हैं। देखो, ये हमारे 3 फेज हैं और ये न्यूट्रल है, आर वाई बी और न्यूट्रल। और ये हमारा स्विच है। कौन सा स्विच है ये? आईसीटीपी स्विच। जो रेड का जो पहले वाला भाग फेज है वो इसमें दे दिया हमने, वाई का ये दे दिया और ब्लू का ये दे दिया। अब इसके आगे हम बनाते हैं इसमें फ्यूज। आपको पता है फ्यूज हम क्यों यूज में लेते हैं? अधिक धारा या अधिक वोल्टेज आने पर हमारे फ्यूज यहाँ से ये जल जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम कॉन्टेक्टर बनाते हैं। देखो, ये हमारे काउंटर के भाग हैं, इस प्रकार से हैं। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। ये मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लिया, आप सीधा ले लें। और जो ये वाला है ये इसका फिक्स कॉन्टेक्टर है। कौन सा है? फिक्स कॉन्टेक्टर। अब यहाँ से हम देखो, जो यहाँ से निकालेंगे हम वो निकालेंगे हम 3 वायर। अब आगे क्या लेना है हमको? आगे लेना है ओवरलोड रिले। यहाँ पे जो ओवरलोड रिले का जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे जो हमारी ये 3 फेज मोटर है, 3 फेज मोटर है। ये जो 5 HP तक हम इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को यूज में लेते हैं। कितने HP तक? 5 HP तक ये मोटर है, 3 फेज। इसके हमने तीनों जो फेस हैं ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। ये आर है, ये वाई है और ये बी है। अब इसमें हम जो यूज में और लेते हैं ऑफ स्विच है। जो ऑफ स्विच है थोड़ा सा उल्टा सा लगता है हमको, क्योंकि जो 2 पॉइंट है इनके ये चिपका हुआ रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ऑन है, पर ये ऑफ वाला स्विच है। और एक है एनवीसी कोयल। एनवीसी कोयल हम इसके भी सिंबल कई हैं। देखो, मैं इसका सिंबल बताऊंगा आपको। देख, पहला सिंबल तो यही है जो मैंने यूज में लिया है, ये वाला। दूसरा सिंबल ये है और तीसरा सिंबल ये है, इस प्रकार से, है ना। तो आप देख लेना, ये 3 सिंबल हैं, कोई सा भी आप यूज में ले लेना। उसके बाद एक स्विच और होता है, कौन सा? ऑन स्विच। इन दोनों पॉइंट से ये बाहर निकला हुआ होता है। अब इसके हम कंट्रोल करने के लिए कनेक्शन करते हैं। देखो, जो ऑफ का जो ऊपर वाला टर्मिनल है ये रेड के फर्स्ट से दे देंगे हम, जो एक फेज दे देंगे इसमें, कोई सा भी एक फेज दे देंगे। उसके बाद जो इसका जो सेकंड भाग है वो एनवीसी जो ओवरलोड जो रिले है उसके फर्स्ट पॉइंट से दे देंगे। अब उसके बाद जो ये एनवीसी कोयल है हमारी, एनवीसी कोयल, इसका जो फर्स्ट वाला है ये हम कॉन्टेक्टर के सेकंड वाले से दे देंगे, ठीक है। और एनवीसी कोयल का सेकंड भाग ये हम यहाँ से इस प्रकार चले, इस प्रकार से है। तो ये सिंबल बना रहा हूँ मैं आपको, ये वाला, ये होता है नो जॉइंट, मतलब कि नो, यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है, ये घुमा हुआ तार है। जो ये फिक्स कॉन्टेक्ट है इसको हम इसके भाग से मिला देंगे।
कोई दिक्कत। यहाँ भी ये आप सीधा ले लेना, मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ पे ये कोई जॉइंट नहीं है। अब जो हमारे पास बचा है वो ऑन स्विच है, ऑन वाला। इसका जो फर्स्ट ये है फर्स्ट वाला, इसका हम यहाँ से ही कनेक्ट कर देंगे। किससे कनेक्ट करेंगे? जो एनवीसी का जो सेकंड भाग है ना, उससे हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। अब देखो जो कॉन्टेक्टर है, जो उसका फिक्स भाग है सेकंड वाला, वो हम यहाँ से लेंगे और इस प्रकार से, ये इस प्रकार से यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया। अब देखो कई बार जो हम यूज में लेते हैं कि हम DLO स्टार्टर यूज में क्यों लेते हैं और MCB क्यों यूज में नहीं लेते। अब मैं DLO जो स्टार्टर है इसको हम क्यों यूज में लेते हैं, इसको हम इसलिए यूज में लेते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक चलने वाला एक युक्ति है, ऑटोमेटिक चलने वाली एक युक्ति है। इसको हम रिमोट कंट्रोल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे NVC कोईल लगी होती है, सॉरी ओवरलोड रिले, ये हमको जो हमारी मोटर है उसको क्षति से बचाने की कोशिश करती है। कई बार क्या होता है कि जो कॉन्टैक्टर है वो 2 फेज निकाल देता है और हमारी जो NVC ओवरलोड रिले है इसमें 2 फेज जाने के बाद हमारी मोटर में चले जाते हैं। यदि हम यहाँ पे इसमें MCB लगाएं तो जो हमारा जो OLR जो ओवरलोड रिले है वो मतलब कि 2 फेज आगे सप्लाई नहीं करेगी, इसलिए हम ओवरलोड रिले का यूज में लेते हैं। अब हम MCB इसलिए यूज में नहीं लेते क्योंकि नहीं तो हम MCB को डायरेक्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। इसकी जो प्रोटेक्शन होती है वो बहुत कम होती है और ये जो ओवरलोड रिले की तरह कार्य नहीं करती। और यदि हम इस MCB यदि हम हमारी मोटर को डायरेक्ट नहीं चलाते हैं, मतलब ऑन ऑफ एक नहीं कर रहे हैं बिगर किसी के यूज में लेने के बाद, तो हम जो MCB यूज में नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है, हमारी मोटर को ख़राब कर सकती है। इसकी जगह हम MPCB यूज में लेंगे, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, इसको हम यूज में लेंगे। पर इससे भी MPC को भी हम नहीं इसे रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं और नहीं ऑटोमेटिक मोटर को हम चला सकते हैं। जो हमारा ऑटोमेटिक जो कार्य करता है वो DLO स्टार्टर करता है। इसमें जो फेज क्लियर है जो कि ओवरलोड रिले के साथ लगा होता है और हमारी मोटर को सुरक्षा प्रदान करता है। अब मैं इनके आपको भाग बता देता हूँ। ये आपके 3 RYB फेज हैं, है ना। इसमें ये न्यूट्रल है, इसको हम यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हैं। और ये हमारा ICTP स्विच है, जो इसके फुल फॉर्म है होती है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। क्या होती है? ट्रिपल पोल। जो NVC की फुल फॉर्म होती है वो है 9 वोल्ट कोयल, 9 वोल्ट कोयल। जो भाग होता है ये स्थिर कॉन्टैक्टर होता है। क्या? फिक्स वाला, फिक्स कॉन्टैक्टर। और ये कॉन्टैक्टर है हमारा, ये ओवरलोड रिले है। जो इसका जो पूरा नाम है वो है TOLR, मतलब कि टर्मिनल ओवरलोड रिले। जो इसकी फुल फॉर्म है वो है टर्मिनल ओवरलोड रिले। इसको हम 5 HP तक यूज में लेते हैं। और ये कौन सा स्टार्टर है? DLO स्टार्टर। इसके इस प्रकार से कनेक्शन है और इसको हम इस प्रकार से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो मैं अगली वीडियो आपको लाऊंगा वो स्टार डेल्टा के ऊपर जो कनेक्शन है मोटर के वो मैं लाऊंगा आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।